नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परमेगवरा वेदिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामोपयेक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए साम्ब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। रामवा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो जग पाए। हम सबका परमो सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर स्नान करने का, गोता लगाने का जीवन में यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है कि शिव पुराण कथाना की तैयारी का विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही पूर्व प्रसंग पर। हम सब पूर्व में बने हुए थे किस प्रकार भगवान के प्रत्येक द्वापर के अंत में कौन कौन से अवतार हुए। उसके बाद स्वयं सनकादि चारों भैयाओं ने नंदीश्वर से प्रश्न किया कि आप शिव जी के वंशज कैसे हुए। शिव जी के जो अंग हैं आप कैसे बने, शिव जी की कृपा आप पर कैसे हुई। तब उन्होंने अपना वह वृत्तांत वर्णन किया। हम सबने उसको श्रवण भी किया। शिलाद ऋषि शिलाद जी बोले हजारों वर्षों तक आराधना करते रहे। इंद्र प्रसन्न होकर के पहुंचे। बोले क्या चाहिए। बोले अयो निज पुत्र चाहिए, अमर चाहिए। इंद्र ने कहा कि अरे अयो निज पुत्र तो केवल सदाशिव ही दे सकते हैं। तब शिलाद जी बोले सदाशिव की बड़ी भारी तपस्या की है। सदाशिव उन्होंने कहा तथास्तु। और जब ब्राह्मणों ने वेदी के लिए जैसे भूमि को खोदा वैसे ही शिलाद के पुत्र के रूप में सदाशिव मानो एक स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए। उस समय शिव जी ही प्रकट हुए हैं। सब वृत्तांत देवता लोग जान करके आते हैं। और शिलाद ने कहा कि हे महादेव आपने मुझे आनंद दिया है, इसलिए यह आज से नंदी होगा। और उसके बाद अब सदाशिव के ही अंश हैं। बोले कि छोटी सी अवस्था में 7 वर्ष के भी यह नहीं हुए, लेकिन सब वेद वेदांत पुराण पूरा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान से भर गए। मित्रा वरुण आए। उन्होंने पिताजी से इनके कहा, शिलाद जी से, कि और सब तो ठीक है, बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान बालक है, लेकिन 7वें वर्ष इनको वो मृत्यु का योग दिख रहा है, अल्प मृत्यु है। पिता उनके डर गए। लेकिन नंदी ने कहा महाराज मुझे मारने वाला कोई नहीं है, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मत रोइए पिताजी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं मृत्यु को भी जीत लूंगा। बोले कैसे। बोले मृत्युंजय का भजन करके, ध्यान करके। सदाशिव प्रसन्न हो गए तपस्या से और नंदी को गले लगा लिए। स्वयं अपने कंठ की एक माला उतार करके नंदीश्वर को गले में डाल दी। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनकादियो, उस समय मुझे लगा कि मानो मैं 3 नेत्रों वाला
और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव हो गया, और सदा शिव की कृपा तब से मुझ पर प्राप्त हो गई। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो भी इस सुंदर, जहां पर उन्होंने तपस्या किया था नंदीश्वर ने, वह एक तीर्थ के रूप में परिणित हो गया। और वह स्थान पंच नद के नाम से विख्यात है। वहीं से 5 नदियों का प्रादुर्भूत हुआ है, क्योंकि सदाशिव ने जब जल छिड़का तो 5 नदियों का वहां से जो है तो उद्भव स्थल हो गया। यह जपतेश्वर के समीप है। पंचनद में जाकर जो जपतेश्वर शिव की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव जी को प्राप्त करता है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदीश्वर को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ महाराज। यानी विशेष प्रधान गण जो है, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैया पार्वती ने कहा कि दातुर्मर्हसि देवेश नंदिने परमेश्वर महाप्रियतमो नाथ शैलादिस्तनयो मम। हे परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। यह मेरा पुत्र है। यह शिलाज आज से मेरे गणेश और कार्तिकेय के समान ही मेरा यह दूसरा पुत्र हुआ। मैया ने भी बहुत स्नेह किया, और तब से सदाशिव ने इनको गणों का विशेष अधिपति नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, आज से सब गणों को बुलाकर देवताओं को तुम सबका स्वामी यह हुए, क्योंकि यह गणों के प्रधान हुए। और उसके बाद सदाशिव परिवार सहित नंदीश्वर के सहित कैलाश को चले गए। बोलिए नंदिकेश्वर भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान सदाशिव का एक और अवतार है, बहुत सुंदर, आप सब परिचित हैं। नंदिकेश्वर बोले, सनत कुमार जी, भैरव जी परमात्मा के पूर्ण शिव रूप है, लेकिन इसमें भी लोगों के मन में संदेह रहता है। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़स्तंभै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें समझ नहीं पाते। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके पूछा कि हे देव, परम तत्व क्या है, उसका वर्णन कीजिए। तत्व तो वद चास्मभ्यम किमेकम तत्वमव्ययम। अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी उस तत्व का भाव कहने लगे, उसको बांचने लगे। कहने लगे कि हे मुनियो, मुझसे बढ़कर के कोई देवता नहीं है, परम तत्व मैं ही हूँ ब्रह्मा। प्रवर्तको ही जगता महामेव निवर्तक। मैं ही सारे जगत को बनाता हूँ, चलाता हूँ और उसको संहार करता हूँ। देवताओं, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे। तभी तक वहां पर विष्णु जी आ गए, नारायण जी। और ब्रह्मा जी से बोले कि यह तुम क्या बोल रहे हो। अरे ब्रह्मा, तुम तो मेरी आज्ञा से सृष्टि कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और परम तत्व तो मैं हूँ, तुम कहाँ से हो गए। इस प्रकार दोनों में विवाद हो गया। मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं श्रेष्ठ। बोले कि वेद बताएं, भाई वेदों को पता होगा। तो वेदों से पूछा गया कि अविनाशी तत्व कौन है। तो वेदों ने कह दिया, विनाशी तत्व को केवल वह विनाशी है, सदा शिव ही है। तो महाराज दोनों ने वेदों को निषिद्ध किया। अरे बोले, ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई ये तुम्हारा ज्ञान है, जो नंग धड़ंग घूमने वाला है, चिता की भस्म लगाने वाला है, वह परब्रह्म कैसे हो सकता है। ओंकार स्वरूप वेद को के समझाने पर भी दोनों के बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये शिव जी की लीला ही चल रही है। क्योंकि शिव जी को एक और स्वरूप में आना था लीला करते हुए। दोनों के मध्य में विशाल
युद्ध हुआ महाराज। युद्ध छिड़ गया। तब विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसकी कथा हम सब प्रारंभ में ही श्रवण किए। उससे ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तक्षण वहां पर प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी उनसे बोले कि हे नील लोहित, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूं। तुम मेरे पहले सर से प्रकट हुए थे। रुदन करने के कारण तुम्हारा नाम मैंने रुद्र रखा था। हे पुत्र, आओ मेरी शरण में आओ। ऐसा ब्रह्मा जी अभी भी सदाशिव को न जान पाए। और माया से मोहित होकर के जब ऐसा कहा तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने, उस समय लगा कि मानो प्रलय कर देंगे। और क्रोध से उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया। और भैरव नामक पुरुष को प्रकट किया और बोले कि तुम ब्रह्मा को दंडित करो। तुम साक्षात काल के समान हो, इस कारण तुम काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध होगे। और मेरी जो मुक्तिपुरी काशी है, वे बोले कई पुरियां हैं, लेकिन उन पुरियों में सबसे बड़ी पुरी जो है काशी को कहा गया है। तुमको सर्वदा के लिए मैं उस काशी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण करके काल भैरव ने तत्काल अपनी बाई अकुलियों के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर को उड़ा दिया, काट दिया। तब ब्रह्मा जी भयभीत होकर के शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया कि परम तत्व तो सदाशिव है। दोनों शिव जी को पर ब्रह्म परमात्मा समझ करके प्रणाम किए। उनका अहंकार दूर हो गया। फिर सदाशिव दोनों को अभय दान दिए, क्योंकि सदाशिव बड़े कृपालु हैं। महादेव बोले कि हे भैरव, ये ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे मान्य है, और तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो। ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत का पालन करो, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्मा जी हैं। उसी समय सदाशिव ने एक कन्या को देखते देखते उत्पन्न किया, ब्रह्म हत्या। और उन्होंने कहा कि भैरव, तुम इस कपाल को धारण करो और चलते जाओ। जब तुम काशीपुरी पर पहुंचोगे तो कपाल छूट जाएगा, ब्रह्म हत्या भी पीछा तुम्हारा छोड़ देगी। काल भैरव के पीछे ब्रह्म हत्या लगी रही महाराज। पूरे जगह घूमते घूमते जब वह वाराणसीपुरी तक पहुंचे, वाराणसीपुरी पर जाते ही कहते हैं कि जो ब्रह्म हत्या थी वह हाहाकार करते हुए पाताल में समा गई। उनके हाथ से जो कपाल चिपका था वह भी अपने आप गिर गया। इसी कारण काशी सदाशिवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म के नहीं अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर के लोग सभी पिंड दान श्राद्ध आदि देव पितृ तर्पण भी करते हैं कि यहाँ पर जो तर्पण करता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। और जो नित्य भैरव जी के दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। वाराणस्यामुत्थित्वायो भैरवं वा भजे नरः तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्ल पक्षे यथा शशि। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य वाराणसी में रहकर, काशी में रह करके भी काल भैरव का भजन नहीं करते, उसके पास शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते हुए पाप भी बढ़ने लगते हैं महाराज। तो इसीलिए भजन करना चाहिए। तो जो इस भैरव उत्पत्ति के आख्यान को श्रवण करता है या पढ़ता है, उस प्राणी पर भी महाराज भगवान की, काल भैरव की विशेष कृपा होती है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद बड़ी सुंदर आती है, भगवान का एक और अवतार हुआ है, शार्दूल अवतार। कैसे हुआ? वह नृसिंह लीला से जुड़ा हुआ प्रसंग है। नंदीश्वर बोलने लगे कि हे मुने, शार्दूल नामक शिव जी का एक और विशेष अवतार हुआ है। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी द्वारा वरदान पाकर के मतवाला हुआ, देवता ऋषि मुनियों को सताने लगा, विष्णु भक्त प्रहलाद का भी उसने अपराध किया, उससे द्वेष किया। तब भगवान नृसिंह, विष्णु ही नृसिंह रूप में प्रकट हुए। सब दैत्यों को उन्होंने मार डाला। लेकिन फिर भी नृसिंह जी का जो कोप था, क्रोध था, वह शांत नहीं हो रहा था सज्जन।
संसार व्याकुल हो गया उनके कोप से। ऐसा लग रहा था मानो नृसिंह अपने क्रोध से आज ही प्रलय कर डालेंगे। बोले प्रहलाद जी को भेजा गया, स्तुति किए, तब कुछ वह प्रसन्न हुए, लेकिन पूर्ण रूप से वह प्रसन्न नहीं हुए। तब सब देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे कि आप ही नृसिंह भगवान का क्रोध शांत करिए। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर देवताओं के आग्रह से उनको बोले ठीक है, मैं अभी जो है तुम्हारे दुख को दूर करता हूँ। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते वहां से चले गए, तथा शिव जी की प्रेरणा से वीरभद्र जाकर नृसिंह को समझाते हैं। जब नृसिंह भगवान को शिव की महिमा को ज्ञान हुआ, तब वह शांत हुए। शिव जी ने कहा कि नृसिंह जी, आप मेरे भक्तों के वरदाता और भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला आती है, लेकिन आज यहीं तक। उसके बाद हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं, उसके बाद स्वामी गोपिकानंद जी हैं, और पावनी जी हैं, कार्तिक जी हैं।